भाइयों, ये हमारा न्यू हॉलैंड का 3630 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। इसकी आप लिफ्ट की सेटिंग देखेंगे। जैसा अभी ट्रैक्टर खड़ा है, ये बेज लॉक खुला है। ये हमें ऐसी सेटिंग करके रोटावेटर में ट्रैक्टर को चलाना है। ऐसी सेटिंग में रोटावेटर चलाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि रोटावेटर में सेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती। और रोटावेटर चलाते टाइम टॉप लिंक को आप सबसे नीचे वाले जो छेद हैं, 3 छेद हैं, आप सबसे नीचे वाले छेद में लगा लें, क्योंकि ट्रैक्टर में सेंसिंग करने सबसे कम सेंसिंग सबसे नीचे वाले छेद में ही होती है। उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कल्टीवेटर या प्लाऊ या कोई भी ऐसे उपकरण जो ज़मीन के नीचे चलना है, उसके लिए आप सीधे इस बेज लॉक को लगाकर ऊपर से ये पिन को फंसा देंगे। जब ये पिन फंसा देंगे तो आपको ट्रैक्टर की लिफ्ट में पूरी सेंसिंग मिलेगी, जिससे आपका उपकरण सेंसिंग अच्छी करेगा। और कल्टीवेटर को चलाने के लिए हम बीच वाले छेद का उपयोग करते हैं। ऊपर वाले में लगाएंगे आप तो ज़्यादा सेंसिंग मिलेगी, बीच वाले में उससे कम। बीच वाले में लगाकर आप कल्टीवेटर को चलाएं तो अच्छी गहराई के साथ साथ अच्छी खिंचाई भी मिलेगी ट्रैक्टर में, और ट्रैक्टर का दबाव कम पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक और सेटिंग बता रहा हूँ मैं। यहाँ पीछे की तरफ जो हब लगा रहता है, हब में ये जो नट लगा रहता है, ऑयल हब के अंदर होता है। हब रिडक्शन में फ़ायदा ये है कि दोस्तों, ट्राली चलाते टाइम ट्रैक्टर सामने से नहीं उठता, तो आपको इस हब के नट को खोल के यहाँ से एयर निकाल लेनी है टाइम पे, 50-60 घंटे या 100 घंटे में। उसके बाद दोस्तों, एक ये छोटा सा बटन लगा है। इसका केवल ये काम है कि आप इस बटन से लिफ्टोमेटिक बटन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लिफ्टोमेटिक बटन से जब लिफ्ट उठाते हैं तो पूरी ऊपर तक जाती है। ये जो बटन काली वाली है, ये लिफ्टोमेटिक बटन कहलाती है। अगर आप चाह रहे हैं कि बटन से उठाने में लिफ्ट पूरी ना उठे, तो आप इस वाले नॉब को घुमा के लिफ्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, और आप जितना चाहेंगे बटन दबाने पे भी लिफ्ट उतना ही ऊपर उठेगी। दोस्तों, न्यू हॉलैंड के छोटे छोटे फीचर हैं, किसान भाइयों को कभी पता नहीं रहते, तो उनको थोड़ी मोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, ये सब फीचर्स लिफ्ट से जुड़े हो गए, हाइड्रोलिक और लिफ्ट से जुड़े फीचर हैं। बाकी सब ट्रैक्टर तो आप लोगों को चलाते आता ही है। ये कुछ किसान भाइयों को नहीं पता होता, उनके लिए वीडियो बनाया था। और दोस्तों, आगे चल के आपको दिखाते हैं सामने जो सेटिंग होती है। ये जो दोस्तों 3 बटन आप देख रहे हैं, इसमें जो सबसे छोटी वाली बटन है, इसको हमेशा हमको खुला रखना है, इसको कसना नहीं है। कभी कभी बच्चे या कोई भी इसको कस देता है, इसको हमेशा खोल के रखना है। इसको पहले ट्राली डंप करने के लिए यूज़ किया जाता था। बीच का जो बटन है, ये ड्रॉप रेट कंट्रोल बटन कहलाता है। इसकी मदद से हम उपकरण को कितनी स्पीड से गिराना है वो एडजस्ट कर सकते हैं। कसने पे आपका उपकरण तेज़ी से गिरेगा, और अगर आप इसको खोल देंगे इस तरीके से तो लिफ्ट आपकी धीरे धीरे गिरेगी। अगर आप रोड में जा रहे हैं तो इसको पूरा खोल लें, जिससे आपका उपकरण नीचे नहीं गिरेगा अचानक से लीवर डाउन करने पर भी। ये जो बटन है, इसका उपयोग 4 टाइप की सेंसिंग यूज करने के लिए होता है। इन 4 दांतों में सबसे ऊपर वाले दांते में सेंसिंग कम है, और जैसे जैसे आप इसको बटन को नीचे ले जाएंगे, सेंसिंग आपकी बढ़ती जाएगी। तो आप खेत की मिट्टी और उपकरण के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 2 नंबर पे ये बहुत अच्छा चलता है दोस्तों, मीडियम सेटिंग कहलाई जाती है, ना ज़्यादा सेंसिंग ना बहुत कम सेंसिंग। इसके बाद दोस्तों, आपको लाल लीवर से गहराई सेट करना है, और पीले लीवर से लिफ्ट को उठाना और गिराना है। पीले लीवर की जगह आप लिफ्टोमेटिक बटन का भी यूज कर सकते हैं इम्प्लीमेंट को ऊपर या नीचे करने के लिए। दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी सेटिंग थी। मुझे उम्मीद है आप सभी किसान भाइयों को समझ में आ गई होंगी, और जिनसे बनती है वो भी अन्य किसान भाइयों को बता दें, जिससे उनको आगे ट्रैक्टर चलाने में किसी तरीके की छोटी मोटी दिक्कतें ना आए। इसके बाद दोस्तों, पीटीओ का उपकरण चलाने के लिए आपको ये जो क्लच लगा है पीले कलर का, इसको सबसे आगे की तरफ कर देना है। आगे की तरफ जैसे ही आप क्लच करेंगे तो ये अपना क्लच दब गया। उसके बाद ही हम जो पीटीओ के गियर लगाएंगे, ये आगे करके लॉक हो जाता है क्लच। उसके बाद आप इसको वहीं के वहीं लॉक लगा रहने दें। और दूसरा, ये पीछे की तरफ पीटीओ का गियर लगा रहता है, छोटा लीवर है, ये पीले कलर का छोटा लीवर है। इससे ये वाले लीवर से आप इसको आगे करके फॉरवर्ड पे, और पुल्ली को अगर आपको रिवर्स चलाना है तो इसी को पीछे करना पड़ेगा।
दोस्तों आप चाहें तो ट्रैक्टर का क्लच दबा के लो हाई मीडियम गियर को न्यूट्रल कर सकते हैं और मल्टी स्पीड पीटीओ न्यू हॉलैंड के 3630 में यूज कर सकते हैं। मल्टी स्पीड पीटीओ के लिए आपको ट्रैक्टर को खड़े करके यूज करना पड़ेगा, वहाँ का लीवर न्यूट्रल कर दिया और आप 1 2 3 4 और रिवर्स से पीटीओ या पुल्ली को ऑपरेट कर सकते हैं। ये मल्टी स्पीड पीटीओ फंक्शन कहलाता है दोस्तों। ये बहुत अच्छा फीचर है, अगर आपको ट्रैक्टर को चलाना नहीं है आप खड़े खड़े यूज कर सकते हो इसको। हर गियर में अलग अलग स्पीड से राउंडिंग रहेगी। ये आपका दोस्तों जंपिंग गियर कहलाता है, या आप इससे डिफरेंशियल भी लॉक कर सकते हैं। इसको दबा के आप कभी अगर ट्रैक्टर कहीं फंस जा रहा है कीचड़ ईचड़ में तो झटका मार के ट्रैक्टर को आगे की तरफ निकाल सकते हैं। बहुत सी कंपनियों ने ये देना बंद कर दिया है, न्यू हॉलैंड लेकिन अभी भी अपने ट्रैक्टरों में ये फीचर लगा के रख रहा।